गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 10 नथी उस चैप्टर के 52 पेज नंबर के जो 3 पैराग्राफ बचे हैं उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई कांति अपने पुराने घर आकर बैठता है, तो उसी टाइम पे कुछ बच्चे उसको आकर ताकने लगते, देखने लगते। तब वो कांति क्या कहता है कि भाई तुम मुझे क्या देख रहे हो, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं उम्र लायक हो गया हूँ, ज़्यादा उम्र का हो गया, बुढ़ा हो गया हूँ, ऐसा बताना चाहते हो। ठीक है, ऐसा कहने का मन होता है पर वो कहता नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आपको क्या बताता है कि हमारी उम्र 45 वटावी गयो छू, तो मैं 45 साल का हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद वो जो 2 बच्चे थे जिन्होंने चड्डियाँ पहनी थी, तो उनको देखकर कांति ने अंदाज़ा लगाया कि ये किसके बच्चे होंगे, खोड़ा दर्जीना। ठीक है, जो उनके वहाँ टेलर था उसके होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो कपड़ों की जो चड्डियाँ बनाई थी, ठीक है, तो अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों में से सिली हुई थी। ठीक है, तो टेलर के पास जो कपड़े के टुकड़े बच जाते हैं उसी में से उसने अपने इन बच्चों के लिए चड्डियाँ सिल दी थी। तो બંનેની ઉંમરમાં ખાસ ફેર લાગતો નહોતો। तो जो 2 बच्चे हैं उसमें कुछ उम्र में, एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा था। अब होता क्या है आगे, એમ તો મોટાની અને કાંતિની ઉંમરમાં પણ બહુ ફેર ન હતો। ठीक है, तो अब वो अपनी बात कर रहा है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में भी ज़्यादा उम्र का फ़र्क नहीं है। ठीक है, બંને નાના હતા ત્યારે ખોડા દરજી પાસે ચડ્ડીઓ સિવડાવતા હતા। ठीक है, तो पुराने टाइम पे क्या है, कपड़े सिलवा के पहनते थे, तो इन लोगों के लिए भी शॉर्टी मतलब चड्डियाँ मतलब शॉर्टी। ठीक है, तो शॉर्टी सिलवाने के लिए वो किसके पास जाते थे, खोड़ा दर्जी के पास। પછી અંદરો અંદર બંને ઝઘડતા, એકેની ચડ્ડી એકેને થતી ન હતી। ठीक है, तो बा बेचारी गरीब थी, तो वो जितना भी कपड़ा मिलता था वो खरीद लाती थी और वो खोड़ा दर्जी को दे देती थी। इसमें से वो दोनों भाइयों के लिए चड्डियाँ सिलती थी, पर वो कपड़ा कम होने की वजह से वो चड्डियाँ छोटी हो जाती थी और दोनों भाइयों में से किसी को भी वो आती नहीं थी। बा कहती, તમે जल्दी मोटा થઈ जाओ છો, એમાં દરજી બાપડાનો શું વાંક। ठीक है, कि तुम लोग जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हो, तो उसमें दर्जी की मतलब टेलर की क्या गलती है। बा પણ ખરી હતી। नवी चड्डी ने अने मोटा थवानुं शुं लागे वळगे। ठीक है, अब नई चड्डी तो नाप के हिसाब से ही सिलवाएंगे, तो अब कांति को ऐसा लगता था कि ऐसा थोड़ी ना होता है। घणी बार बा ने साचुं कही देवानुं एने मन थयुं कि कभी कभी सच्ची हकीकत बताने का मन होता था। क्या कि तू कापड़ पूરું दई देती नथी, ते ऊपरथी अमारो शुं वांक काढे छे। ठीक है, कि तू खुद ही कपड़ा कम लाती है और टेलर को कम देती है, उसके बाद हमारी गलतियाँ निकालती है। ठीक है, ऐसा करके पर बा ने ए थी कदाच माठू लागे। ठीक है, तो कांति ने ऐसे सोचा, पर बाद में उसको ऐसा लगा कि मैं ऐसा कहूँगा तो मेरी बा को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। माठू लागू એટલે કે ખોટું લાગવું, बुरा लगना। बा विधवा हती। ठीक है, नबड़ी हती मतलब कमज़ोर थी, तो बा विधवा हती। ठीक है, पहला वो पॉइंट, स्थिति नबड़ी हती मतलब उनके घर के हालात ठीक नहीं थे। बाने माठू लागवानी हिम्मत ए वखते बाने माठू लगाड़वानी हिम्मत ए वखते चालती नहोती, कि मैं वो बेचारी कैसे कैसे करके हम लोगों को बड़ा कर रही थी, इसलिए मेरी उस टाइम पे हिम्मत नहीं चली कि मैं बा को कुछ कहूँ। बाकी पछी तो બધું એનું એજ। ठीक है, अब आता है हमारा पेज नंबर 53 में तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ में ही एक क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो कि છે એ તો બા મોટાને તેડતી અને એને ચાલવાનું કહેતી, ત્યારે એને કાંઈકનું કાંઈ થઈ જતું। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है तुम्हारा 3 मार्क्स का, शायद 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एम तो बा मोटाने तेड़ती अने एने चालवानुं कहती। ठीक है, जो बड़ा लड़का था हिम्मत उसको गोद में उठाती थी और कांति को क्या कहती थी, तू चल। तो એ વખતે કાંતિને કાંઈનું કાંઈ થઈ જતું कि तू वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। બંને ભાઈઓ लगभग સરખા હતા। ठीक है, एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। बा क्यारेय तेड़ती तो क्यारेक मोटाने तेड़ती। ठीक है, तो दोनों में से बारी बारी उसको उठाती थी, दोनों को साथ उठा नहीं सकती थी। तो बा क्यारेक एने तेड़ती मतलब गोद में उठाना। ठीक है, तो क्यारेक मोटाने तेड़ती, तो बारी बारी कभी बड़े को तो कभी छोटे को, इस तरीके से वो कुछ खरीदने जाती थी तो दोनों को इस तरीके से उठाती थी। पर मोटाने तेड़ती ये एने गमतुं न हतुं, कि जब वो बड़े भाई को गोद में उठाती थी तो कांति को पसंद नहीं आता था। कंचन मासी पण क्यारेक बाने कहता, पार्वती बोल आ नानाने तेड़ो छो ये बात तो जाने ठीक। ठीक है, छोटे बच्चे को गोद में उठाते हो तो चलो ये तो माना, पर आ मोटा ढगाने शुं काम तेड़ो छो, कि आ मूर्ख मोटा छोकराने शुं करवा ऊंचको छो, मतलब क्यों गोद में उठाते हो। कांतिनुं मन ए शब्दों
वर्षों સુધી ઘૂંટતું રહ્યું कि बार बार उसको ये कंचन मासी के वर्ड याद आते थे कि हाँ सच्ची में मेरी बा हम दोनों भाइयों के बीच में भेदभाव करती है। बा मोटाने फटवती હતી અને એને अन्याय करती હતી। तो बा उसको ज़्यादा प्यार करती थी बड़े को और छोटे के साथ अन्याय करती थी, ऐसा मन ही मन में कांति को लगता था। ठीक है, पर एनी बाए ત્યાર પછી નવો જ રસ્તો કાઢ્યો। ठीक है, तो बार बार कंचन मासी भी उनको टोकते थे और उसको लगा कांति को भी बुरा लग रहा है, इसलिए बा ने फिर कौन सा नया रास्ता निकाला कि ये बी छोकराओं ने बे काखमा तेड़ दी। ठीक है, एक को इस तरफ एक को दूसरी तरफ, तो इस तरीके से दोनों हाथों से उनको पकड़ती कमर में बिठाती। ठीक है, थाकी जती हाफी जती पर एक ही ने ओछू आवा देती नहीं। ठीक है, माँ है इसीलिए वो ऐसा चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चों में मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, तो दोनों को ऐसा लगे कि मैं उन दोनों को एक जैसा प्यार करती हूँ, इसलिए जब भी कहीं जाती थी तो दोनों को साथ में उठाती थी, भले थक जाती थी फिर भी दोनों भाइयों में से एक को भी बुरा लगने देती नहीं थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।